तेजस ने अपनी चाल में एक निडरता दिखाई, जैसे वह पंजों पर हल्के से कदम रखते हुए तीर की तरह आगे बढ़ा। उसकी दोनों हथेलियों में हरी रोशनी की लकीर थी, हवा की एक धार। हालांकि इस बार उसका इरादा हवा की धारें छोड़ने का नहीं था। विवेक ने एक क्षण के लिए अचंभित होकर देखा। उसके बाएं पैर की एक थपकी से चारों ओर का घना बर्फीला कोहरा बर्फ की कीलों में बदल गया, जो तेजस के हमले की दिशा में बढ़ गया। यह नाकाबंदी केवल सामने की ओर नहीं थी, यह सभी दिशाओं में फैली हुई थी, जिसमें विवेक केंद्र में था। तेजस के पिछले भूतिया कदमों की यादें अभी भी ताजा थीं, जिसने उन्हें और चांदनी को परेशान किया था। इस तरह के बचाव के बावजूद तेजस को अब लंबी दूरी के विंड ब्लेड हमले का सहारा लेना चाहिए था। विंड ब्लेड से बर्फ की कीलों को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यह उसे पर्याप्त समय देगा और उसे उन क्षमता परिवर्तनों का परीक्षण करने का मौका भी मिलेगा जिनके बारे में उसने पहले चर्चा की थी। 2 दिन ही बीते थे, लेकिन विवेक को महसूस हुआ कि उसने बर्फ तत्व को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और सही दिशा पाली है। लेकिन वह चकित था कि तेजस ने हवा के ब्लेड का उपयोग नहीं किया। अगली ही पल जब बर्फ के कांटे सामने आए, तेजस पहले से ही उनके सामने था। तेजस के हाथों में हवा के ब्लेड बिजली की तरह चमक रहे थे। तीखी आवाजों की एक श्रृंखला के साथ बर्फ के कांटे एक एक करके कट रहे थे। हवा के ब्लेड अब सीधे विवेक की ओर बढ़ रहे थे। आज की लड़ाई में तेजस का दिमाग एक योजना के साथ चल रहा था, जो शायद कल की उसकी मुठभेड़ से प्रेरित थी। वह मजबूत बनने और अधिक पैसे कमाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसे अकादमी से अधिक मान्यता की आवश्यकता थी और सुधार के लिए हर संभव अवसर की तलाश थी। जब विवेक चौंका, तेजस पहले से ही करीब आ रहा था, लेकिन विवेक ने अपने युद्ध अनुभव से तुरंत बर्फ तत्व के शरीर में बदलकर अपनी रक्षा बढ़ा दी और बर्फ तत्व की अपनी धारणा में सुधार किया। उसके शरीर का तापमान तेजी से गिर गया और विवेक के दाहिने हाथ में पकड़ा बर्फ का गोला तेजस के चेहरे की ओर उछल पड़ा। लेकिन उसी क्षण तेजस ने अपनी पवन ब्लेड को बाहर निकाला और विवेक के चारों ओर की बर्फ की कीलों को चीरते हुए पवन ब्लेड का रंग गहरा होता गया। वह अपने पवन ब्लेड में अधिक ऊर्जा संपीड़ित कर रहा था, जिससे उसकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता जा रहा था। आवाज में भिड़ंत, विवेक के चारों ओर की बर्फ की कीलें एक साथ फटीं, जिससे हवा की एक शक्तिशाली लहर उड़ी और चारों ओर फैल गई। लेकिन तेजस, जिसने पहले से ही इस घटना की भविष्यवाणी की थी, बर्फ के टुकड़े फटते ही हवा में छलांग लगा दी। विवेक द्वारा फेंका गया बर्फ का गोला अब भी हवा में था, जो काले रंग का हो गया और फट गया। इसने आसपास के क्षेत्र में एक हड्डी कंपा देने वाली ठंड फैला दी, जो तेजस के शरीर को अकड़ने का एहसास दे रही थी, जैसे वह जमने वाला हो। हवा में बर्फ तत्व की ऊर्जा की तीव्रता अब पिछले दिन की उनकी लड़ाई की तुलना में कहीं अधिक थी। विवेक के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान फैल गई। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि उसने कितनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। अपने बर्फीले तत्व रूप में उसने आसपास की सारी हिमनद ऊर्जा को अपनी नियंत्रण में लिया। नजदीकी मुकाबला? हाँ ना तेजस, इस बार तुमने गलत चुनाव किया है। मेरा बर्फीला रूप नजदीकी मुकाबले में सबसे अच्छा है। जितना तुम मेरे करीब रहोगे उतना ही तापमान कम होगा और तुम्हें उतना ही ज्यादा असर होगा, विवेक ने गर्व से कहा। लेकिन उसकी मुस्कान क्षणिक थी। अगली ही पल उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हवा में केवल हड्डी कंपाने वाली ठंड ही नहीं थी, बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से तेज आभा भी थी। हालांकि तेजस का शरीर कुछ हद तक अकड़ा हुआ था, उसने अपने हाथों में हवा के ब्लेड घुमाए। आसमान से 2 सियान हरे रंग की रोशनियां उतरी, जो एक में विलीन हो गई और एक विशाल हवा के ब्लेड में बदल गई। ये ठंड को चीरती हुई बिना किसी आवाज के सीधे विवेक के सिर की ओर बढ़ गई और हवा में एक काला निशान छोड़ गई। तेजस ने वायु तत्व को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की थी, विशेषकर 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद। गोल्डन रॉक परिवर्तन ने उसकी शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाया था, जिससे बर्फ तत्व ऊर्जा के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी। तेजस द्वारा इस्तेमाल किया गया अत्यधिक संपीड़ित पवन ब्लेड, जिसे पवन देवता का क्लीवर कहा गया, ने आज की हड़ताल की प्रेरणा दी। ठंडक उसके पास से गुजर गई, लेकिन तेज हवा ने इस ठंडक को बलपूर्वक उड़ा दिया। विशालकाय पवन ब्लेड तुरंत विवेक के सिर के ऊपर पहुंच गया। विवेक ने खतरे को भांपते ही तुरंत प्रतिक्रिया की। उसके पैरों के नीचे बर्फीला रास्ता बन गया
और उसने अपनी बर्फ तत्व की बेहतर समझ के साथ इसे तेजी से तैनात किया। विवेक बर्फीले रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने सिर के ऊपर एक बर्फ की डाल बनाता गया, लेकिन बर्फ की डाल, जैसे कि उम्मीद थी, लगभग तुरंत ही टूट गई। उसे फटने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि तेजस का पवन देवता का क्लीवर ऊपर से नीचे की ओर गिर गया। हालांकि आसपास की हड्डी कंपाने वाली ठंड ने विवेक की गति को प्रभावित किया, पवन देवता का क्लीवर उसकी पीठ को छूते हुए जमीन पर जा गिरा। फर्श पर एक महीन दरार बन गई और आसपास का क्षेत्र तुरंत काले रंग में बदल गया। विवेक की पीठ पर खून की लकीरें उभर आईं और उसका बर्फ जैसा शरीर भी पवन देवता के क्लीवर के प्रभाव को सहन नहीं कर सका। तेजस ने अपनी हरकतें नहीं रोकी। उसे अच्छी तरह पता था कि साधना में अंतर को देखते हुए विवेक के साथ लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतना ही अधिक नुकसानदेह होगा। ठंड से लगातार होने वाली थकावट और बढ़ेगी। पवन देवता का क्लीवर उसकी अन्य पवन ब्लेडों की तरह फटा नहीं। इसके बजाय जब यह घूमता था तो यह अपने आकार में सही रहता था, बवंडर की तरह चलाता था। पवन ब्लेड अंततः तेजस के हाथ से छूट गया और तेजी से घूमते हुए सीधे विवेक की ओर बढ़ा। विवेक पहले ही घूम चुका था और बर्फ की दीवारें उसके सामने खड़ी थीं, लेकिन हवा के भयानक झोंकों ने उन्हें एक के बाद एक तोड़ दिया, जिससे विवेक अशांत स्थिति में आ गया। हर बार जब बर्फ की दीवार टूटती थी तो वह तुरंत फट जाती और विस्फोटक बल से हमले को पीछे धकेल देती थी। लेकिन अगले ही पल विवेक को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि तेज रफ्तार से घूमने वाला पवन देवता का क्लीवर अचानक एक भयंकर बवंडर में बदल गया। यह बवंडर केवल हवा की शक्ति नहीं थी, इसमें विवेक की अपनी बर्फीली दीवारों से निकले बर्फ के टुकड़े भी शामिल थे। हवा से उड़ने वाले असंख्य तीखे ब्लेडों की तरह बर्फ के टुकड़ों ने विवेक को घेर लिया। क्या? विवेक चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले ही क्षण उसने खुद को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया ताकि वह सभी दिशाओं से आने वाले बर्फानी तूफान का सामना कर सके। उसकी मौलिक ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त हो गई और वह बर्फ के बवंडर से लिपट गया, जैसे कि किसी ने उसे प्याज की तरह छीलना शुरू कर दिया हो। न केवल छात्र बल्कि अध्यापक भी दंग रह गए। मनन ईश्वर का चेहरा फड़क रहा था और वह कई बार बीच बचाव करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन इतनी शानदार लड़ाई में हस्तक्षेप की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तेजस और विवेक के बीच की लड़ाई की गति और प्रचंडता इतनी तीव्र थी कि दर्शकों को सांस लेने का एक पल भी नहीं मिला। जब पवन देवता का क्लीवर बवंडर में बदल गया तो मनन ईश्वर को लगा कि उसके सिर में झुनझुनी हो रही हैं। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि तेजस के पास ऐसी कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है जो उसे इतनी ताकतवर हवा को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। तेजस ने अपना हमला जारी नहीं रखा और थोड़ा पीला दिखाई दिया। बर्फ के बवंडर के बीच विवेक गिरने की कगार पर था और उसने खुद को जिस बर्फ में लपेटा था वह उसे प्याज की परतों की तरह काट रही थी। वह अपने बर्फ के कवच को मजबूत करता रहा, जैसे कि एक संकटग्रस्त युवती एक क्रूर व्यक्ति से अपने कपड़े बचाने की कोशिश कर रही हो।